Today we will discuss on the topic of difference between the thermoplastic and thermosetting plastic। आइए जानते हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक विच कैन बी इजीली बेंट और डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। जो प्लास्टिक इजीली अपना फॉर्म चेंज कर दे उसको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं बाय द वे ऑफ हीटिंग। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विच डू नॉट डिफॉर्म गेट डिफॉर्म्ड और सॉफ्टन ऑन हीटिंग। जब आप उसको हीट करते हैं तब वो कोई भी फॉर्म चेंज नहीं करता, यानी कोई शेप चेंज नहीं करता है, उसको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। ऑल्सो कॉल्ड थर्मोप्लास्ट, दीज कैन बी रिमॉल्ड इनटू वेरियस शेप्स अगेन एंड अगेन ऑन हीटिंग। जब भी आप इसको हीट करेंगे तब आपको एक नया शेप आपको ये रेडी करके देगा। कौन? थर्मोप्लास्टिक। ऑल्सो कॉल्ड द थर्मोसेट्स, दीज कैन नॉट बी रिमॉल्ड ऑन हीटिंग व्हेन वन सेट। जब आप थर्मोसेट प्लास्टिक को जब एक बार आप इसको हीट कर देंगे तो एक ही बार आपको ये रिमोल्ड करके कोई भी शेप या साइज़ देगा। और थर्मोप्लास्टिक आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपका बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। दिस प्लास्टिक बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड हार्ड ऑन कूलिंग। जो थर्मोप्लास्ट है जब आप हीट करेंगे तब ये सॉफ्ट हो जाता है, जब ये कूल होता है तब ये हार्ड हो जाता है। और इसमें दिस प्लास्टिक कैन नॉट बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग। और ये प्लास्टिक जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है आप इसको अगर हीट करेंगे तो ये सॉफ्ट नहीं होगा। पॉलीमर्स चेन इन द थर्मोप्लास्टिक आर नॉट क्रॉस लिंक्ड। पॉलीमर चेन जो थर्मोप्लास्टिक के अंदर ये क्रॉस लिंक्ड नहीं होता, दे आर अरेंज्ड बाय साइड। और ये साइड बाय साइड अरेंज होता है, नॉट स्ट्रांगली लिंक टू वन अनदर। ये स्ट्रांगली एक दूसरे से लिंक्ड नहीं होते हैं। दिस मेक देम सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेबल, तभी ये सॉफ्ट होते हैं और ये स्ट्रेचेबल होते हैं। आगे पॉलीमर चेन आर क्रॉस लिंक्ड। और ये जो पॉलीमर है पॉलीमर चेन ये क्रॉस लिंक्ड होते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन देम, ये आपस में एक दूसरे से बहुत मजबूत तौर से जुड़े होते हैं। दस द चेन डज नॉट पास अमंगेस्ट ईच अदर। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर हार्ड एंड ब्रिटल। इसीलिए चेन एक दूसरे से क्लोज्ड होते हैं, यानी मिले हुए रहते हैं, इसलिए हम इसको हार्ड एंड ब्रिटल बोलते हैं। किसको? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को। दे आर यूज इन मेकिंग टॉयज, बॉटल्स, कॉम्ब्स, कंटेनर्स एक्सेट्रा। आप इसको टॉय में, बॉटल में और कॉम्ब में और कंटेनर में बनाने के लिए यूज़ करते हैं। दे आर यूज इन मेकिंग हार्ड बोर्ड, इलेक्ट्रिक स्विच हैंडल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक एप्लीकेंट्स, हैंडल्स ऑफ द किचन यूटेंसिल्स, फ्लोर टाइल्स। आप इस प्लास्टिक को हार्ड बोर्ड, इलेक्ट्रिक स्विच, हैंडल ऑफ द इलेक्ट्रिकल वायर एप्लीकेंट्स और इन सब में आप इसको यूज़ करते हैं बनाने में। आइए जानते हैं एग्जाम्पल। पीवीसी पॉलीथीन जो आपका थर्मोप्लास्टिक है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल आपका बेकेलाइट, मेलामाइल और टेफ्लॉन है, और भी है एक्सेट्रा। प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। अब जानते हैं प्लास्टिक का क्या एक असर होता है हमारे एनवायरनमेंट पे, यानी पर्यावरण पे। मटेरियल दैट डिकम्पोज इजीली बाय नेचुरल प्रोसेस आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। यानी कोई भी मटेरियल जो हमारे प्रकृति में इजीली डिकम्पोज हो जाए, यानी अपना अस्तित्व वो ख़त्म कर दे, उसको हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। मटेरियल दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज इजीली बाय नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल तरीके से अगर कोई भी प्रोडक्ट वो डिकम्पोज नहीं होगा तो उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट बोलते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल टेक ईयर टू डिकम्पोज एंड दस लीड टू इन्वायरमेंटल हजार्ड इफ़ नॉट कंपोज और प्रॉपरली। ये कह रहे हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो है वो डिकम्पोज होता है पर वो काफ़ी समय लगता है। पर कुछ ऐसे भी हैं प्रोडक्ट जो कि काफ़ी समय के बाद भी डिकम्पोज नहीं होते, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। प्लास्टिक इज़ ए नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो प्लास्टिक है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सम ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द प्लास्टिक ऑन द एनवायरनमेंट। और प्लास्टिक से हमारे एनवायरनमेंट पे एक बहुत ही गहरा हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए जानते हैं। इट चॉक्स, ड्रेन्स एंड पॉल्यूट्स द सॉइल। और ये प्लास्टिक को यूज़ करने से क्या होता है, हमारा जो सॉइल भी है वो भी पॉल्यूट होता है जब हम उसको क्या करते हैं, जब हम उसको ज़मीन के अंदर डाल देते हैं। सेकेंड, इफ़ प्लास्टिक इज डम्प्ड इनटू द ग्राउंड इट डज नॉट अलाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इट टेक्स सेवरल ईयर्स टू डीजनरेट। अगर आपने गड्ढा करके अगर प्लास्टिक को डाल दिया और उसके आसपास अगर पेड़ लगे हुए हैं, अगर आप वहाँ पे पानी डालेंगे तो इजीली पानी एब्जॉर्ब वो नहीं करेगा, कौन? सॉइल, और जिससे कि वो जो प्लांट है वो सही से ग्रो अप नहीं हो पाएगा, यानी डीजनरेट होने के लिए काफ़ी समय लग जाएगा उस प्लांट को। थर्ड, व्हेन बर्न प्लास्टिक रिलीज टॉक्सिक फ्यूम्स इनटू द एयर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। और जब भी आप प्लास्टिक को जलाएंगे उसमें से एक बहुत ही खतरनाक एयर उसमें से निकलता है, यानी जिसको हम एयर पॉल्यूशन बोलते हैं।
एयर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन, दीज फ्यूम्स कैन कॉज वेरियस डिसीज इफ़ इनहेल्ड। जब आप इस तरह के अगर आप इनहेल करेंगे तो इससे क्या होगा, बहुत सारी परेशानी भी क्रिएट होगी, यानी बीमारी भी क्रिएट होगी। प्लास्टिक थ्रो इनटू वाटर बॉडीज ब्लॉक द फ्लो ऑफ वाटर एंड कैन हार्म एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। अगर प्लास्टिक आप रिवर या लेक में फेंकेंगे तो जो पानी का जो फ्लो है वो रुक जाएगा और एक्वेटिक एनिमल्स जो उसके अंदर हैं उनके लाइफ में भी बहुत ही एक हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउ, गोट्स एक्सेट्रा सॉइल एंड प्लास्टिक अलॉन्ग विथ लेफ्ट ओवर फूड। अगर आप क्या करते हैं, जैसे आपने पिन्नी में डाल के अगर भोजन अगर फेंक दिया है ना, खाना अगर फेंक दिया प्लास्टिक में, जो गाय या फिर बकरी है अगर वो चर रहे हैं तो अगर वो प्लास्टिक को भी खा लेते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि उसके अंदर क्या है, वो भोजन समझ के खा लेते हैं, जिससे कि दिस डिस्टर्ब देयर नॉर्मल बॉडी फंक्शन, जिससे उसका बॉडी फंक्शन क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है एंड ऑफ्टन लीड टू बी देयर डेथ। और इसके कारण क्या होता है, जो जानवर हैं मर भी जाते, यानी मृत्यु भी उनकी हो जाती है। किसको यूज़ करने के बाद, जब वो प्लास्टिक जो होता है किसके अंदर, पॉलीथीन के अंदर भोजन जो होता है जो उनको खा लेते हैं। आगे जानते हैं मेजर टू कंट्रोल प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द प्लास्टिक, और कैसे हम जो प्लास्टिक को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं हम उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जिससे कि प्लास्टिक को हम अपने लाइफ में उसको कम यूज़ कर सकें। फर्स्ट, अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग एज फार एज पॉसिबल बिकॉज दे आर मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। हमें कोशिश करनी चाहिए कि कैरी बैग ले जाने चाहिए जिससे कि एक पॉल्यूशन क्रिएट होने का कम चांस हो। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन, वुड और मेक यूज़ ऑफ बैग्स ऑफ मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू आर गो फॉर शॉपिंग। जब भी आप अगर शॉपिंग के लिए जाएँ तो कॉटन का बैग या फिर जूट का बैग लेके जाएँ। सेकेंड, द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एज डिकम्पोज ऑफ सेपरेटली। प्रैक्टिस दिस इज़ इन योर होम। और आपका एक कर्तव्य है जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है दोनों को अलग अलग कर दें, जिससे कि जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है वो डिकम्पोज ईजिली हो जाए और नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है उसका एक कोई नया प्रोडक्ट कुछ और सोचा जाए जिससे कि डिकम्पोज वो भी हो सके। थर्ड, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेयर रैपर्स केयरलेसली ऑफ द रोड। आप प्लास्टिक रैपर्स रोड पे ना फेंकें। दीज आर अल्टीमेटली कैरिड टू सीवेज सिस्टम विच दे आर क्लोजिंग। और इससे क्या होता है, आपका सीवेज सिस्टम जो है प्लास्टिक उसके अंदर रैपर्स जाने की वजह से आपका सीवेज ड्रेनेज सिस्टम भी ब्लॉकेज हो जाता है। लास्ट, फोर्थ, एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन रिमेंबर द 4 R प्रिंसिपल्स, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिफ्यूज़। और एक आप कर्मठ सिटीज़न होने के नाते आपका एक कर्तव्य यह है कि आप 4 R का यूज़ करें, जैसे रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज़ और रिफ्यूज़। यानी हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए प्लास्टिक और उसको बार बार यूज़ में लाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कम यूज़ करना चाहिए, और रिफ्यूज़ अब हो सके तो उसको हम लाइफ में ना ही यूज़ करें। थैंक्स लॉट। फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।